हिना मैडम के बहुत करीब रहा। हिना मैडम से भी चुनाव के पहले कुछ डील हुई थी, शायद ऐसी तस्वीरें आई थी, उस पर क्या कहेंगे? वहाँ सिवान में क्या होने? देखिए, हमारी डील ऐसी कोई बात नहीं है कि हिना मैडम से हुआ है। देखिए, सबसे पहले बात है कि उनके साथ भी धोखा हुआ है। उनके साथ भी धोखा हुआ है। जो उनके पति थे वो राजद के सच्चे सिपाही थे, और उनके साथ ऐसा धोखा हुआ है कि उनके आंखों के आंसू अगर उनके लोग नहीं देख पाए तो समझिए कि उनके लोग नहीं हैं। उनके आंखों के आंसू उनके लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके पीछे लड़ रही हैं चुनाव। शुभकामना है, शुभकामना है हमारी। मैं तो सभी प्रत्याशियों को शुभकामना देता हूँ, हिना मैडम को भी शुभकामना दे रहा हूँ कि वो जो लड़ाई लड़ रही हैं अपने ईगो के लिए लड़ रहे हैं। उनके पति को ने जो कमाया था वो मान सम्मान वो पार्टी नहीं दे पाया, उसके लिए लड़ रही है। अब कितना तक वो सक्सेस कर रही हैं पहले कर रहे हैं। तो आपके छोटे भाई एक काराकाट से भी लड़ रहे हैं, आपके एक चहिता यहाँ से सिवान से हिना मैडम लड़ रही है, फिर वहाँ उन सीटों पे आप कैसे मदद करेंगे? देखिए, हर परिवार, देखिए आपका भी छोटा भाई होगा, तो पवन मेरा छोटा भाई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बड़ा भाई का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन राजनीतिक रूप से हम लोग नीतीश कुमार जी के परिवार में शामिल हो गए हैं। तो राजनीतिक रूप से मैं नीतीश कुमार जी की एनडीए को मदद कर रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा भाई होने से दिल से आशीर्वाद तो उसी को, क्योंकि भाई है मेरा। तो जब मैंने आशीर्वाद दे दिया है तो मैं आशीर्वाद वापस कैसे लूँगा? आशीर्वाद तो उसको दे दिया है, छोटा भाई है मेरा। और अब वो जो कर रहा है आगे बढ़े, पीछे जाए। यानी काराकाट के लोग देख रहे हैं, बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग पवन को देख रहे हैं। अब वो कितना मेहनत कर रहा है उसके मेहनत पे डिपेंड कर, लेकिन हम लोग जो हैं आज से नीतीश जी के परिवार में शामिल हो गए हैं। अचानक ही होता है, और सोचा हुआ अगर सबका हो जाए तो कोई ताजमहल ना बना दे। तो जिंदगी का नाम ही अचानक है। इतनी मतलब जल्दबाजी क्या थी कि 14 के पहले, मतलब 14 तारीख को ही चुनाव के पहले? हम चाहते थे कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 2 चरण का चुनाव बीत गया था। हम चाहते थे कि जितने भी बिहार में प्रभुनाथ बाबू को चाहने वाले, हम रणधीर सिंह और सुधीर सिंह आज जो है जेडीयू में पूरे जोश और क्रोश के साथ हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जो है जेडीयू ज्वाइन कर लिया। आपने ये सुना होगा कि हम आरजेडी को बर्बाद करेंगे, ये भी सुना होगा कि हम 6 तारीख को नामांकन करेंगे, लेकिन अचानक में ये डिसीजन आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो है रणधीर सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो जेडीयू में शामिल हो रहा है। इन सभी बिंदुओं पे हम बात करने के लिए अभी युवराज सुधीर सिंह है, जो कि एक युवाओं का चहिता है। इनसे हम बात करते हैं। स्वागत है भैया। धन्यवाद दीपक जी। क्यों अचानक, क्या ऐसे मतलब मजबूरी हो गई कि चुनाव के पहले ही आप लोग जो है जेडीयू को? जिंदगी में जो चीज़ होता है अचानक ही होता है, और सोचा हुआ अगर सबका हो जाए तो कोई ताजमहल ना बना दे। तो जिंदगी का नाम ही अचानक है। इतनी मतलब जल्दबाजी क्या थी कि 14 के पहले, मतलब 14 तारीख को ही चुनाव के पहले? हम चाहते थे कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 2 चरण का चुनाव बीत गया था। हम चाहते थे कि जितने भी बिहार में प्रभुनाथ बाबू को चाहने वाले, हमको चाहने वाले, मेरे भाई को चाहने वाले, वो लोग देखें और देखकर अपना मतदान एनडीए के पक्ष में करें। इसीलिए इतनी जल्दी में मिल गए हम लोग, क्योंकि अगर चुनाव निकल जाता तो फिर 5 साल तक अपने लोगों से ये दुख नहीं झेल पाते कि हमारे लोग कहाँ चले गए। तो कम से कम ये तो संतोष रहेगा कि हमारे लोग एनडीए में चले गए। फिर आप जो है यहाँ पे आप चुनाव के पहले कर रहे हैं, तो आपके छोटे भाई एक काराकाट से भी लड़ रहे हैं, आपके एक चहिता यहाँ से सिवान से हिना मैडम लड़ रही है, फिर वहाँ उन सीटों पे आप कैसे मदद करेंगे? देखिए, हर परिवार, देखिए आपका भी छोटा भाई होगा, तो पवन मेरा छोटा भाई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बड़ा भाई का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन राजनीतिक रूप से हम लोग नीतीश कुमार जी के परिवार में शामिल हो गए हैं। तो राजनीतिक रूप से मैं नीतीश कुमार जी की एनडीए को मदद कर रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा भाई होने से दिल से आशीर्वाद तो उसी को, क्योंकि भाई है मेरा। तो जब मैंने आशीर्वाद दे दिया है तो मैं आशीर्वाद वापस कैसे लूँगा? आशीर्वाद तो उसको दे दिया है, छोटा भाई है मेरा। और अब वो जो कर रहा है आगे बढ़े, पीछे जाए। यानी काराकाट के लोग देख रहे हैं, बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग पवन को देख रहे हैं। अब वो कितना मेहनत कर रहा है उसके मेहनत पे डिपेंड कर, लेकिन हम लोग जो हैं आज से नीतीश जी के परिवार में शामिल हो गए हैं। हम लोग नीतीश जी के लिए ही सबसे अपील करेंगे कि एनडीए को ही वोट दें। आप लोगों ने हिना मैडम के बहुत करीब रहा। हिना मैडम से भी चुनाव के पहले कुछ डील हुई थी, शायद ऐसी तस्वीरें आई थी, उस पर क्या कहेंगे? वहाँ सिवान में क्या होने? देखिए, हमारी डील ऐसी कोई बात नहीं है कि हिना मैडम से हुआ है। देखिए, सबसे पहले बात है कि उनके साथ भी धोखा हुआ है। उनके साथ भी धोखा हुआ है। जो उनके पति थे वो राजद के सच्चे सिपाही थे, और उनके साथ ऐसा धोखा हुआ है कि उनके आंखों के आंसू अगर उनके लोग नहीं देख पाए तो समझिए कि उनके लोग नहीं हैं।
उनके आंखों के आंसू उनके लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके पीछे लड़ रही हैं चुनाव। शुभकामना है, शुभकामना है हमारी। मैं तो सभी प्रत्याशियों को शुभकामना देता हूँ, हिना मैडम को भी शुभकामना दे रहा हूँ कि वो जो लड़ाई लड़ रही हैं अपने ईगो के लिए लड़ रहे हैं। उनके पति को ने जो कमाया था वो मान सम्मान वो पार्टी नहीं दे पाया, उसके लिए लड़ रही है। अब कितना तक वो सक्सेस कर रही हैं अब मुझे जानकारी नहीं। तो वहाँ किसके लिए प्रचार करेंगे आप लोग? मैं पहले भी बता चुका हूँ, गार्जियन है हमारी, हिना मैडम हमारी गार्जियन है। अभी मैं उस लेवल का नहीं हो पाया हूँ यार। तुम हमको क्या समझते हो, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी? नहीं, वहाँ मतलब मैं उस लेवल का नहीं हूँ यार। हाथ जोड़ता हूँ, गार्जियन, उनका आशीर्वाद मेरे माथे पे रहे, बस यही काफी है। बाकी वो खुद सक्षम है यार, हिना मैडम खुद सक्षम है। मतलब वहाँ एनडीए का प्रचार मैं करेंगे? एनडीए में शामिल हो गया हूँ, जब मांगूंगा तो एनडीए का वोट मांगूंगा। मैं एनडीए में शामिल हो चुका हूँ, जब मांगूंगा तो एनडीए के लिए वोट मांगूंगा, लेकिन वो खुद सक्षम है। अच्छा, आने वाले समय में क्या युवराज सुधीर सिंह भी चुनावी मैदान में होंगे विधानसभा में? मेरा मकसद पहले जान लीजिए, सुन लीजिए दीपक भाई, मेरा मकसद है अपने छोटे भाई को उस लेवल तक पहुंचा देना जहां बड़े पिताजी हुआ करते थे। तो पहले हम लोग का सपना जो है वो पूरा करेंगे, उसके बाद अपने बारे में सोच लेंगे। यार इस तरह भी बहुत सारा लोग हमको प्यार करता है। जब उस दिन आप लोग का कार्यक्रम चल रहा था यहाँ, तो उन्होंने एक अलग अंदाज में भोजपुरी में भाषण दिया, जिस तरह से उनके पिताजी यानी कि प्रभुनाथ सिंह दिया करते थे, वो अंदाज दिखा।